हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हम mRNA के थ्रू करवाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस देखें तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा mRNA है नॉर्मली उसका फंक्शन होता है कि वो ट्रांसलेट करे, जिसकी वजह से वो प्रोटीन के सिंथेसिस करवाए। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ये वाला प्रोसेस हम होने नहीं देते, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पर mRNA का मतलब क्या होता है, माइक्रो आरएनए है, जिसको यूकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोड करते हैं। ये यूकैरियोट्स में यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होंगे जिसको कोड करते हैं। इनफैक्ट यूकैरियोट्स के पास लगभग 1500 जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो आरएनए बनाते हैं। ये जो माइक्रो आरएनए ये नॉन कोडिंग आरएनए होता है, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता, ये नॉन कोडिंग आरएनए होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं StRNA। StRNA का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टेम्पोरल आरएनए। तो इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टेम्पोरल आरएनए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये सब करवाने का रीजन ही क्या, हमें ये करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हमें सेल डिफरेंशिएशन करवाना है, सेल डेथ करवानी है, सेल प्रोलिफरेशन करवानी है, तो इन सब कंडीशंस में हमें कुछ सेल को ग्रो होने से रोकना भी होता है, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन की सिंथेसिस रोकनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से कंडीशन, जैसे कि अगर हमें सेल डिफरेंशिएशन करवाना है, सेल को डिफरेंशिएट करवाना है, या फिर हमें क्या करवाना है, यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन करवाना है, सेल को हमें डिवाइड करवाना है, तो इन छोटी मोटी कंडीशंस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आरएनए इंटरफेरेंस नाम की टेक्निक की जरूरत पड़ती है। या फिर मुझे सेल डेथ करवानी है। अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, तो समझो हमारे पास दो सेल, एक स्किन सेल है और एक नर्व सेल है। दोनों के दोनों सेल्स जो होते हैं वो हमारे वही 46 क्रोमोसोम से ही बने होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये दोनों अलग है, इसका रीजन है कि इसमें अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं और इसमें अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं। और ये प्रोटीन अलग टाइप के क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया जाता है। अगर कोई mRNA सेम इन दोनों में बन भी रहा है तो उससे प्रोटीन बनने ही नहीं देते। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग टाइप के होंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस इसमें भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग सेल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं mRNA के बारे में, तो mRNA जो है वो ऐसा का ऐसा नहीं बनता है। mRNA को दो स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें mRNA बनेगा और वो काम करेगा। अगर हम mRNA को देखें तो वो करता क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमारे पास इस तरीके से एक आरएनए प्रेजेंट है, mRNA, जो कि है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पर ये जो mRNA होता है इसमें 3 प्राइम रीजन में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं 3 प्राइम UTR रीजन, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। ऐसा रीजन जो कि आरएनए नहीं बनाएगा। अब ये माइक्रो आरएनए क्या करता है, माइक्रो आरएनए इससे आके इस तरीके से चिपक जाएगा और इसके साथ बेस पेयर कर लेगा, क्योंकि इन दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। अब ये mRNA दो तरीके से यहाँ पर इसको ट्रांसलेट होने से रोक सकता है। या तो इसको क्या करवा दे, या तो ये mRNA का कंप्लीट डिग्रेडेशन करवा देगा, सबसे सिंपल की क्या करवा देगा, इसका डिग्रेडेशन करवा देगा। या दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर ये राइबोसोम को आने नहीं देगा। राइबोसोम को नहीं आने देगा तो इन शॉर्ट इसने ट्रांसलेशन को रोका है। तो दोनों में से ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन इन ऑल इसका काम क्या है कि ये भाई प्रोटीन के सिंथेसिस ना होने दे। अब ये सारा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस शुरू होगा न्यूक्लियस में। यहाँ पे किधर हो रहा है, न्यूक्लियस में, जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है वहां से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर हमने बोला, समझो इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में स्पेसिफिक यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है जो कि इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ट्रांसक्राइब करके यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, न्यूक्लियस में सबसे पहले हम सिंथेसिस करते हैं प्राइमरी mRNA की। सबसे पहले हम mRNA का प्राइमरी फॉर्म बनाते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी mRNA, या फिर इसको इन शॉर्ट में बोला जाता है PRIMIRNA। ये जो होता है ना, इसके पास खुद के लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है, खुद से ही बेस पेयर करके हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने आप ही पेयरिंग कर लेता है। लेकिन हाँ, ये पेयरिंग जो होती है परफेक्ट नहीं होती, कहीं कहीं पे ये पेयरिंग होगी भी नहीं। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, अपने आप में ही हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये अपने आप में ही पेयर अप कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है इम्परफेक्ट पेयरिंग की वजह से, इम्परफेक्ट पेयरिंग की वजह से। ये जो PRI RNA है इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, इसमें लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज 2 है
वो इसकी सिंथेसिस करवाता है, या फिर किसी कंडीशन में RNA पॉल 3 भी करवा सकता है, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोट्स के पास टोटल 5 RNA पॉल होते हैं, तो या तो RNA पॉल 3 करवाएगा या फिर RNA पॉल 2 करवाएगा। अब यहाँ पर ये जो है प्री mRNA को इसमें सबसे पहला स्टेप लाया जाएगा ताकि इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर सके और इसको थोड़ा सा हम mRNA के करीब ले जा सके। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में ही क्या किया जाएगा, इधर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि इस RNA को बीच में से कट कर सके, इसका नाम होता है ड्रॉसा, और ये बिलोंग करता है RNase 3 फैमिली से। यहाँ पर जो एंडोन्यूक्लियस होती है उनकी भी डिफरेंट फैमिलीज है जिसमें से इनसे बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐसे ही जाके इनसे बाइंड नहीं होता, यहाँ पर कुछ RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आते हैं जो इसकी बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। जैसे कि एक का नाम है पाशा। पाशा क्या है, RNA बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन ये किस में होता है, ये ड्रोसोफिला में होता है। तो अगर हम ये बात करें ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला में इसकी हेल्प करने के लिए पाशा आएगा। और अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आता है DGCR8। ये किस में आएगा, मैमल्स में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रेजेंट है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं RNA बाइंडिंग प्रोटीन। सो इस तरीके से यहाँ पर ये आएंगे और यहाँ पर अभी तक हम क्या करेंगे, इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कट कर दिया, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल गया PRE-mRNA। इस तरीके से ये क्या है, ये है PRE-mRNA। PRE का मतलब क्या होता है, ये है प्रिकर्सर mRNA। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिकर्सर mRNA। ये पूरा का पूरा जो स्टेप है अभी तक कहाँ तक चल रहा है, ये अभी पूरा का पूरा स्टेप न्यूक्लियस में चल रहा है। अब इसको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इस PRE-mRNA को हमें लेकर जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसको एक्सपोर्ट करवाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आता है एक्सपोर्टिन 5, जो कि क्या करवाएगा, इसको एक्सपोर्ट करवाएगा इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि आगे की जितनी भी कहानी है वो साइटोप्लाज्म में चलेगी। अगर हम प्री mRNA की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 70 बेस पेयर जितना होता है, यानी कि यहाँ पे था 1000 न्यूक्लियोटाइड्स और ये कितना होता है, ये 70 बेस पेयर्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब इसको आगे कहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा, इसको सेकेंड स्टेप मॉडिफिकेशन का होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसको मॉडिफाई करने के लिए अलग एंडोन्यूक्लियस आता है जिसका नाम होता है डाइसो। तो नेक्स्ट कंडीशन आइए हम देखते हैं किस तरीके से साइटोप्लाज्म में कहानी चल रही है। तो यहां पर इस तरीके से मैं लिख देती हूँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा आ चुका है इस तरीके से प्री mRNA। इसके ऊपर एक्ट करेगा डाइसर प्रोटीन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा डाइसर। ये डाइसर भी क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, और ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है RNase 3 फैमिली से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये भी इसकी कटिंग करेगा, क्योंकि ये भी एंडोन्यूक्लियस है, तो इसका काम भी क्या होगा, इसको कट करना, और उसके बाद इसको और शॉर्ट फॉर्म में तोड़ देगा। और लगभग इसके पास, जो कि अब mRNA बन रहा है, इसके पास लगभग 22 बेस पेयर्स ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसको और शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में किस तरीके से कंडीशन है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास होगा। ये जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं mRNA डुप्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या अब ये डुप्लेक्स बन चुके हैं, तो इसको बोला जाता है mRNA डुप्लेक्स। इसमें से जो हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड चाहिए, हमें इसमें दोनों स्ट्रैंड्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ हमें इसमें एक ही स्ट्रैंड चाहिए जो हमें हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ये जो है इसको अब हम किस पे लोड कर देंगे, इसको अब हम एक कॉम्प्लेक्स पे लोड कर देंगे जिसका नाम है RISC कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये जो RISC कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये इसमें से जो mRNA डैश है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है सिर्फ हमें एक ही स्ट्रैंड चाहिए। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो mRNA स्ट्रैंड है, इसको बोल सकते हैं हम गाइड स्ट्रैंड, जिसको हम यूज करेंगे मॉडिफाई करने में, किसको, mRNA को, मतलब mRNA को डिस्ट्रॉय करने में। और ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये है mRNA डैश, जिसको हम बोल सकते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। ये जो पैसेंजर स्ट्रैंड है इसको हमें कर देना है डिस्ट्रॉय, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, RISC कॉम्प्लेक्स करता है। RISC कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स।
साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि आरएनए को यूज करके साइलेंसिंग करवा रहा है, ऑब्वियसली एमआईआरएनए की। अब ऑब्वियसली एमआरएनए की, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डुप्लेक्स है, इसको अब हमें फाइनली प्रोसेस करना और हमें सिर्फ गाइड आरएनए चाहिए। तो यहाँ पर ये जो RISC है, इसके पास एक स्पेशल एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्गोनॉट। आर्गोनॉट क्या करेगा, आर्गोनॉट यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेगा, इस सिंगल स्ट्रैंड को फाइनली मॉडिफाई करेगा, डबल स्ट्रैंडेड को यहाँ से हटाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा हमारा mIRNA, जो कि तैयार है अब क्या करने के लिए, साइलेंस करने के लिए mRNA के पास। तो यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास mRNA प्रेजेंट है, 5 प्राइम रीजन, 3 प्राइम रीजन, 3 प्राइम पे इसके प्रेजेंट है UTR रीजन, 3 प्राइम UTR कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से mIRNA इसके साथ आके पेयर कर लेगा, इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, RISC और एर्गोनॉट भी प्रेजेंट होगा। अब ये क्या कर सकते हैं, दो चीजें करेंगे, या तो फिर ये जो RISC है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा mRNA को, तो पहली कंडीशन में तो क्या कर दिया जाएगा, mRNA को हम डिग्रेड कर सकते हैं, या फिर सेकेंड कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा, राइबोसोम को आने से ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइबोसोम यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, उसको रास्ता ही नहीं दिया जाएगा यहाँ पे आने का, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। सो ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं हो पाई, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या हो गया, हमारा जो mRNA था जो हमें रोकना था वो यहाँ पे रुक चुका है ट्रांसलेशन से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं, इस तरीके से पूरी कहानी चलती है, इसको mIRNA डुप्लेक्स बोला जाता है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। आई होप गाइस के लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल था। फिर से अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पर हमने किस तरीके से किया, हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिससे हमें प्राइमरी mIRNA मिला, ट्रॉसा ने उस पर एक्ट किया जिसकी वजह से हमें प्रिकॉर्सर mIRNA बना, फिर उसको हम साइटोप्लाज्म में लेकर गए, साइटोप्लाज्म में डाइसर ने उसके ऊपर एक्ट किया जिसकी वजह से हमें डुप्लेक्स मिला, फिर उस डुप्लेक्स को हमने RISC पे लोड किया जिसमें एर्गोनॉट जो प्रोटीन था उसने इसको मॉडिफाई किया, हमें गाइड स्ट्रैंड मिल गया, और ये जो गाइड स्ट्रैंड है ये कहाँ चला गया, ये जाके हमारे mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा और उसके बाद फर्दर ये जो भी है वो करेगा। So I hope guys this lecture was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.